भ्रम अवस्था को या फिर अक्षर भ्रम अवस्था को या फिर सत्पुरुष वाली अवस्था को या फिर सतलोक की किसी भी व्यवस्था को अगर आप इतना सा भी अगर समझ गए, इतना सा भी अगर छू भर गए अगर आप इन अवस्थाओं को, तो फिर उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन वो माया वाली खुशी बिल्कुल भी नहीं होगी, वो एक वास्तविक खुशी होगी, एक तरह का संचार होगा। और ये माया वाले जितने भी सुख और दुख आज तक आपको महसूस होते थे, माया वाले दुख तो दूर की बात है, सुख भी उस दिन से आपको अच्छे नहीं लगेंगे। और उस अवस्था को सिर्फ इतना सा समझने भर मात्र से ही माया वाले जो ये सुख और दुख होते हैं ये छू मंतर हो जाएंगे। मतलब रहेंगे तो ये आपके साथ में ही, लेकिन अब आप इन्हें उतना भाव नहीं देंगे। फिर मैं ये कहना चाहूं कि ये अब उतने प्रभावी आपके भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन में नहीं रहेंगे। वैसे जो ये अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर जो सदगुरु होते हैं, सत्पुरुष होते हैं या फिर जो ब्रह्म पुरुष होते हैं, इनकी अवस्थाओं में ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन ये सभी अवस्थाएं या फिर ये सभी व्यवस्थाएं सत मार्ग वाली होती हैं, सही दिशा वाली होती हैं, भ्रमित ना करने वाली होती हैं। भ्रमित करने वाली जो व्यवस्थाएं होती हैं वो माया के अधीन वाली व्यवस्थाएं होती हैं। वो सिद्धियां भी हो सकती हैं, वो भूत प्रेत भी हो सकते हैं, या फिर जो पराशक्ति के अधीन अन्य पराशक्तिज होती हैं, जिनकी बहुत तरह की वैरायटीज होती है। और कुछ कुछ जो पराशक्तिज होती हैं दे आर वेरी वेरी रूथलेस। खैर, इनके बारे में बात ना करके मैं सत्य मार्ग वाली व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहा था कि जो ब्रह्म अवस्था होती है, उस अवस्था में एक इंसान या फिर एक साधक कैसा होता है, वास्तविकता क्या होती है, अंतकण में उसके क्या होता है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक सांसारिक की अवस्था बता देता हूँ। जो एक सांसारिक होता है, जो माया के अधीन होता है, या फिर जिसका भौतिक जीवन या फिर जिसका शरीर माया या फिर उनकी सत्ताओं द्वारा ऑपरेट किया जा रहा होता है। जो एक सांसारिक इंसान होता है वो तालाब के एक मेंढक जैसा होता है, जो कभी कभी तालाब से बाहर को मुंह निकाल कर देखता है, ऊपर उसे आसमान दिखाई पड़ता है, उसे लगता है कि ये भी कुछ होगा, लेकिन क्या करना है, खाने पीने का सामान तो तालाब में ही है। या फिर ज्यादा से ज्यादा उसे दूसरा सांसारिक इंसान, जिसे आप राजनेता भी कह सकते हैं, उस तालाब में एक पुल बना के दे देगा। तो मेढक के तालाब में अगर एक ब्रिज बन जाता है तो मेढक को बड़ा मजा आता है, उसे सुविधा मिल जाती है। वो कभी पुल पर जाता है और कभी तालाब में चले जाता है। तो तालाब में होने के बाद या फिर पुल में होने के बाद अगर वो ऊपर आसमान को देखता है, मतलब परमात्मा वाले आवरण की तरफ को अगर देखता है, फिर वो इस मनोभाव के साथ सर्वाइव करता है कि मैं इस तालाब में ही रहूंगा, यहीं के कीड़े मकोड़े खाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं पुल में चढ़ जाऊंगा, यहाँ से कीड़े मकोड़े खाते रहूंगा और परमात्मा को भी प्राप्त कर लूंगा, जो कि मुझे बाहर को मुंह निकालने के बाद दिखाई पड़ रहा है। मतलब उस मेंढक को माया रूपी तालाब भी चाहिए जहां पर खाना पीना वगैरह होता है, और उस स्थान को और उस पुल को भी वो नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उस स्थान से और उस पुल से उसका मोह जुड़ जाता है। और इन सबके चलते चलते उसे अनंत आकाश भी चाहिए होता है, जिसे वो सिर्फ देख रहा होता है। उसे वो आकाश अभी पता नहीं है अच्छे करके कि जिस तरह के सुख और दुख मुझे इस पुल में या फिर इस तालाब में मिल रहे हैं, ये तो माया वाले सुख और दुख है। तो मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि अपने तालाब को छोड़ दूं जहां पर मुझे कीड़े मकोड़े खाने को मिलते हैं, या फिर पुल को छोड़ दूं जहां से मैं दुनिया का नजारा ले रहा हूँ। अगर मैंने अपना तालाब छोड़ दिया या फिर अपना ये पुल छोड़ दिया तो मैं खाऊंगा क्या, सांस कैसे लूंगा, मैं ठीक तरह से जी कैसे पाऊंगा अगर ये सुविधाएं मेरे साथ में नहीं होंगी। तो ये सुविधाएं भी मुझे साथ में चाहिए और परमात्मा भी मुझे साथ में चाहिए। ये एक सांसारिक इंसान का अध्यात्म होता है, या फिर उस इंसान का अध्यात्म होता है जो माया वाले मोक्ष मार्ग पर चल रहा होता है। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ भार रहित अवस्था की या फिर ब्रह्म अवस्था की, या फिर जो 4 व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं उनमें से किसी एक अवस्था की, कि कैसा महसूस एक साधक को या फिर एक इंसान को होता है। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि जो परमात्मा है वो एक निरंतर संचार है, वो हर क्षण नए होते हैं, तो उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। इसे अगर मैं सरल करना चाहूं, जैसे आप किसी बहते पानी में डुबकी मारते हैं, तो जब आपने पानी में डुबकी मारी थी उस वक्त भी पानी बह रहा था, और जब आप पानी से बाहर निकल गए थे उस वक्त भी पानी बह रहा था। तो बहते पानी में डुबकी मारने के दौरान कौन सा वाला पानी को आप अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि पानी तो निरंतर बह रहा था। आपने डुबकी लगाई तो भी वो बह रहा था, जब आप नदी से बाहर आए थे तो भी वो बह रहा था। तो जिस तरह से हम फिक्स नहीं कर सकते कि मेरी डुबकी मारने के दौरान कौन सा वाला पानी मेरा वाला है, क्योंकि पानी लगातार बह रहा था, हर क्षण वो नया था। कुछ इसी तरह से जो ब्रह्म अवस्था होती है उसका संचार एक साधक या फिर एक इंसान के भीतर होता है। तो अगर उस अवस्था में जाने के बाद अगर कोई साधक कुछ प्रवचन दे रहा है, लोगों को कुछ बता रहा है, तो उन लोगों में से किसी ने अगर पूछा कि थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया, कृपया आप दोबारा से बोल
बोले तो वो नहीं बोल पाएंगे। मतलब उन्हें याद नहीं होगा कि उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि वो संचार ठीक उसी बहती नदी की तरह होता है जिसके बहते पानी को हम फिक्स नहीं कर सकते कि जब मैंने डुबकी लगाई थी तो कौन सा वाला पानी मेरा था। जो बह गया, वो निरंतर बह ही रहा है। कुछ इस तरह की जो अवस्था होती है सतमार्ग वाली अवस्था होती है। लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ भ्रमित करने वाली सत्ताएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सबके सब सतमार्ग वाली व्यवस्थाएं होती हैं और बहुत ज्यादा सरल व्यवस्थाएं होती हैं। आपके बोलने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी भी विषय का वास्तविक सत्य बताकर वो आगे बढ़ जाएंगे। वो हर क्षण नए होते रहते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रहेगा कि पहले मैंने क्या बोला था। और ये मैं आपको पूर्ण परमात्मा से पहले वाली अवस्थाओं के बारे में बता रहा हूं कि एक साधक की आंतरिक स्थिति उस वक्त होती कैसी है। ठीक उसी तरह से जो निराकार परमात्मा होते हैं, जो कि कण कण में होते हैं, वो हर क्षण नए होते हैं, वो निरंतर भी होते हैं। उन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। जो इस मायारूपी संसार से ऊंचा उठ जाता है या फिर इन व्यवस्थाओं का बोझ जिन्हें हो जाता है, वही उस निरंतरता में सवार हो सकता है। लेकिन अगर वो उस निरंतरता में सवार हो जाता है, फिर वो भी हर क्षण नया होता है। उसे भी याद नहीं रहेगा कि थोड़ी देर पहले उसने क्या बोला था, लेकिन जो भी वो बोलेगा वो वास्तविक सत्य होगा किसी भी विषय का। आपको मैं अपना मोबाइल दिखाता हूँ। ये पेड़ दिख रहा है आपको? मैंने यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, ठीक ऐसे करके। और अगर थोड़ा सा भी हवा आई, क्योंकि जगह ऐसी फिक्स हर बार मिलती नहीं है कि मैं कहीं भी इसे फिट कर लूँ, तो कितने इसमें मतलब डैमेज हुए हैं इस मोबाइल में आप देखना ऐसे करके। ये देखो, इसमें करीबन 7-8 टाँके पड़ चुके हैं। और अगर ये यहाँ से थोड़ी सी हवा ही गिरेगा ना तो सीधे यहाँ गिरेगा। यहाँ पत्थर भी होते हैं, जैसे ये वाला पत्थर है यहाँ पे, तो कभी कभी मैं इस वाले पेड़ पे लगा देता हूँ और कभी कभी इस वाले पेड़ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं बैठता हूँ अक्सर। ये जो घास जैसी है ये भी मैंने बिछा रखी है, हर रोज़ बिछाता हूँ मैं। अगर यहाँ पर कोई नहीं होगा तो मैं यहाँ पर आऊँगा, नहीं तो आगे जाऊँगा, ऐसे करके मैं लगा देता हूँ वहाँ पे। हालांकि इसका डिस्प्ले आ गया है करके मुझे फ़ोन आया था, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से मार्केट में है सर्विस सेंटर इसका, तो मैं वहाँ गया नहीं। तो सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डैमेज तो मेरे साथ नॉन स्टॉप होते रहते हैं, भले ही कुछ भी हो, मोबाइल हो या फिर कुछ और चीज़ ही क्यों ना हो। नमस्कार।